दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को आज तक करीब 7,000 से ज्यादा लोग फतह कर चुके हैं। लेकिन एक पहाड़ी ऐसी भी है जो एवरेस्ट से हजारों मीटर छोटी है और दुनिया की 100 सबसे ऊंची चोटियों में भी नहीं आती, जिसे चढ़ने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की, यहाँ तक कि सबसे अनुभवी पर्वतारोहियों ने भी नहीं। यह पहाड़ी है कैलाश पर्वत। 20वीं सदी के अंत में साइबेरिया के पर्वतारोहियों के एक ग्रुप ने इस रहस्यमयी पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी। इससे कुछ दशक पहले भी एक अन्य ग्रुप ने यही साहसिक कदम उठाया था, लेकिन वे बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए थे। ऐसा लगा जैसे पहाड़ ने उन्हें निगल लिया हो। लेकिन साइबेरियाई ग्रुप की कहानी और भी अजीब और खौफनाक थी। चढ़ाई के कुछ ही घंटों बाद उन पर्वतारोहियों ने एक ऐसी खौफनाक खोज की जिसने उनकी हिम्मत को हिलाकर रख दिया। वे बहुत तेजी से बूढ़े होने लगे। उनके बाल और नाखून असामान्य रूप से बढ़ने लगे, जैसे कि वे कई हफ्तों से इस पहाड़ पर रह रहे हों। मगर हकीकत ये थी कि वे सिर्फ कुछ घंटों से ही चढ़ाई कर रहे थे। यह घटना किसी बुरे सपने जैसी थी और पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने इस खतरनाक अभियान को छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने सोचा कि वे अपने सामान्य जीवन में लौट सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का निर्णय लिया था, उसी दिन से उनका सामान्य जीवन खत्म हो चुका था। जिस दिन से उन्होंने इस पहाड़ का सामना किया, वे मौत की परछाई में जीने लगे थे। उस चढ़ाई के प्रयास के 1 साल के भीतर उस अभियान में शामिल सभी पर्वतारोहियों की मौत हो गई और उनकी मौत जितनी रहस्यमयी थी, उससे भी अधिक अजीब थे उनके मरने के हालात। जो पर्वतारोही उस समय जवान थे, उनकी मौत बुढ़ापे से हुई। उनकी त्वचा झुर्रियों से भर गई थी, बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। ये संकेत देते थे कि इस रहस्यमय पर्वत ने उन्हें सिर्फ 1 साल में कई दशकों तक बूढ़ा कर दिया था। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पर्वत वास्तव में कोई पर्वत नहीं है। इसकी लगभग परफेक्ट साइड्स को देखते हुए उनका कहना है कि यह शायद एक प्राचीन लेकिन तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया एक पिरामिड हो सकता है। कुछ इसे दिव्य मानते हैं तो कुछ इसे एलियन सभ्यता का हिस्सा बताते हैं। मैंने कई दिनों तक इंटरनेट पर इस विषय में पढ़ा, देखा और सुना, हर वो चीज जो मुझे कैलाश पर्वत के बारे में मिल सकी। अभी हमारे पास 2 थियरीज हैं और भले ही दोनों ही थियरीज सोचने पर मजबूर करती हैं और काफी हद तक मुमकिन जवाब भी देती हैं, मगर कोई भी अकेले माउंट कैलाश के रहस्यों को पूरी तरह से समझा नहीं पाती। पहली थियरी है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थियरी, यानी ईटी थियरी। इसे समझने के लिए हमें ये मानना होगा कि माउंट कैलाश को एलियंस ने बनाया है या ये खुद ही एक एलियन स्पेसक्राफ्ट है। ये थियरी इस तरह से शुरू होती है कि जब आप पश्चिमी धर्मों की तुलना हिंदू धर्म से करते हैं, तो हिंदू देवी देवताओं की मौजूदगी कहीं ज्यादा ठोस और भौतिक रूप में दिखाई देती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान हजारों साल पहले धरती पर रहते थे, इंसानों के अस्तित्व से भी पहले। लेकिन असल कहानी यहीं से दिलचस्प हो जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक इन देवताओं ने अपनी दिव्य शक्तियों के बजाय अत्यधिक एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए महाभारत जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में उन्नत तकनीकों के कई उदाहरण मिलते हैं। उड़ने वाले वाहन, आवाज से चलने वाले हथियार और यहाँ तक कि ऐसी घटनाएं जो किसी परमाणु विस्फोट जैसी लगती हैं। महाभारत में उस दिन का भी वर्णन है जब हमारी धरती के आसपास विशालकाय शहर थे और इन शहरों से छोटे छोटे वाहन नीचे आते थे जिनमें देवता हुआ करते थे। क्या महाभारत में दर्ज ये घटनाएं एलियंस के साथ हुए एनकाउंटर्स की ओर इशारा कर रही हैं? और अगर आपको अभी भी संदेह है तो शायद ये आपको और यकीन दिला दे, हिंदू धर्म ही एकमात्र धर्म नहीं है जिसमें ऐसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जैसी घटनाओं का वर्णन है। पेआउट्स की पौराणिक कथाओं में भी एक उन्नत जाति के बारे में बताया गया है जिन्हें वे हवमोसुव्स कहते हैं। ये जीव सुंदर थे, सुनहरी त्वचा, लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और सफेद सैंडल पहने हुए। पेआउट्स के अनुसार हवमोसुव्स भी उड़ने वाले जहाजों के साथ हवा पर सवार होते थे और उनके पास अत्यधिक विकसित हथियार थे, जैसे एक चांदी की नली जो एक ही वार में आदमी को मार सकती थी, जिसे हम आज के युग में लेजर कह सकते हैं। कुल मिलाकर ये सभी अलग अलग मिथोलॉजीज हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, जो सभी ऐसे एनकाउंटर्स की ओर इशारा करते हैं जो शायद एलियंस के साथ हो सकते थे। चाहे आप स्केप्टिक हों या ना हो, ये मानना पड़ेगा कि इन घटनाओं को डिवाइन या सुपरनैचुरल एनकाउंटर्स के अलावा और कुछ मानना थोड़ा दूर की कौड़ी लग सकता है। इसके अलावा हमारे पास और भी सबूत हैं जो इस थियरी का समर्थन करते हैं
कि माउंट कैलाश की उत्पत्ति एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हो सकती है, और इस सबूत को खोजने के लिए हमें चलना होगा एलोरा की गुफाओं की ओर, जहां शिव जी को समर्पित एक 3 मंजिला मंदिर है। ये है कैलाश मंदिर, जो माउंट कैलाश का प्रतीक है, जहां भगवान शिव के निवास करने की बात कही जाती है। पुरातत्वविदों के अनुसार इस मंदिर को बनाने में 18 साल लगे थे, लेकिन ट्विस्ट यह है कि इस मंदिर को बनाने वालों को कुल 4 लाख टन चट्टान को काट कर निकालना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें हर दिन 18 साल तक 60 टन चट्टान काटनी पड़ी होगी। कहने की जरूरत नहीं कि यह एक अद्भुत इंजीनियरिंग का कारनामा है, जो आज के एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में भी नामुमकिन है। और हमने अभी मंदिर की इंट्रिकेट नक्काशियों का भी हिसाब नहीं किया है। रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। इस मंदिर के अंदर गुफाओं की भूल भुलैया नेटवर्क है, जो कथित तौर पर एक सुपर केव की ओर ले जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस सुपर केव में हाई टेक एनर्जी मशीन्स और प्राचीन सभ्यता की अन्य एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। क्या यह एंशिएंट सिविलाइजेशन एलियंस की ओर इशारा कर रही है? और क्या यह सोचना ज्यादा दूर की बात होगी कि वही अज्ञात जीव जिन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण किया, वे ही माउंट कैलाश के निर्माणकर्ता हो सकते हैं, जिसकी सिमेट्री लगभग परफेक्ट है। इसके अलावा प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पावर डिवाइसेस का उल्लेख मिलता है, जो चट्टान को भाप में बदल सकते हैं। क्या इस डिवाइस का उपयोग कैलाश मंदिर और माउंट कैलाश के निर्माण में किया गया हो सकता है? जब तक आप इस संभावना पर विचार कर रहे हैं, चलिए दूसरी थियरी की ओर बढ़ते हैं, जिसे मैं सुपरनैचुरल थियरी कहता हूँ। माउंट कैलाश की अनगिनत अनसुलझी और विज्ञान को चुनौती देने वाली विशेषताओं को देखते हुए यह कोई हैरानी की बात नहीं कि यह पहाड़ कई धर्मों के लिए गहरी आध्यात्मिक अहमियत रखता है। हैरानी की बात तब होती है जब वैज्ञानिक खुद मानने लगते हैं कि उनके निष्कर्षों से यही साबित होता है कि माउंट कैलाश की उत्पत्ति शायद सुपरनैचुरल है। चारों धर्म जो माउंट कैलाश को पवित्र मानते हैं, उनका विश्वास है कि इस पहाड़ में कोई अलौकिक शक्ति निवास करती है। आप जितनी कोशिश कर लें इसे डिस्प्रूव करने की, सच्चाई यही है कि कैलाश के बारे में बहुत सी बातें किसी और तरीके से समझाई नहीं जा सकती। उदाहरण के लिए भगवान शिव का चेहरा जो पहाड़ पर उकेरा हुआ प्रतीत होता है, ओम की ध्वनि जो पहाड़ पर भी सुनाई देती है और इसके आसपास भी गूंजती रहती है, पहाड़ के तल पर स्थित यिन यांग जैसी झीलें और उनके अजीब गुण, मानसरोवर झील के ऊपर कभी कभी दिखने वाली अजीब रोशनी, स्वस्तिक की परछाई और वैज्ञानिकों के एक समूह का वह रहस्यमयी अनुभव जिसने उन्हें यह मानने पर मजबूर कर दिया कि माउंट कैलाश कोई साधारण पहाड़ नहीं है। 1999 में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव अपने वैज्ञानिकों की टीम के साथ माउंट कैलाश की खोज के लिए तिब्बत गए थे। मुल्दाशेव के अनुसार इस यात्रा के दौरान उन्होंने और उनकी टीम ने पहाड़ के अंदर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनी, जिससे यह संकेत मिला कि कैलाश के अंदर कुछ या कोई रह रहा था। अपने एक शैक्षणिक लेख में मुल्दाशेव लिखते हैं, रात की खामोशी में अक्सर पहाड़ के भीतर से अजीब खींचने की आवाजें आती थीं। एक रात मेरे सहयोगियों और मैंने स्पष्ट रूप से एक गिरते हुए पत्थर की आवाज सुनी, जो निस्संदेह अंदर से ही आई थी। मुल्दाशेव का पूरा यकीन था कि माउंट कैलाश एक प्राचीन पिरामिड है जिसे इंसानों ने बनाया था, मगर ये आम इंसान नहीं थे। मुल्दाशेव का मानना था कि ये जो भी सुपर ह्यूमंस थे, वे न केवल तकनीकी रूप से उन्नत थे, बल्कि वे उस सूक्ष्म ऊर्जा को भी समझते थे जो उनके अनुसार माउंट कैलाश और अन्य प्राचीन संरचनाओं जैसे गीजा के पिरामिड और टेओटिहुआकान के बीच के रहस्यमयी कनेक्शन की वजह हो सकती है। मुल्दाशेव अपने विचारों को संक्षेप में कहते हैं, मेरे लिए इस विषय पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चर्चा करना मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि कैलाश का परिसर सीधे तौर पर पृथ्वी पर जीवन से जुड़ा हुआ है। जब हमने देवताओं के शहर का एक स्कीमेटिक नक्शा बनाया जिसमें पिरामिड और पत्थर के दर्पण शामिल थे, तो हम बहुत हैरान थे। यह मैप डीएनए अणुओं की संरचना जैसा दिख रहा था। माउंट कैलाश के इतने सारे रहस्यों और उन पर टिकी इस सुपरनैचुरल थ्योरी के बाद क्या ये मानना मुश्किल है कि शायद इस पहाड़ का राज आज भी हमारे विज्ञान से परे है? ये शायद सबसे रहस्यमयी भूगर्भीय घटना है जो आज तक अस्तित्व में रही है। कैलाश पर्वत, जिसे कैलाश पर्वत या स्वर्ग की सीढ़ी के नाम से भी जाना जाता है, तिब्बत के दक्षिण पश्चिमी कोने में स्थित है। सदियों से इस पर्वत ने अपने रहस्यमय कारणों से पूरे मानव जाति की सामूहिक कल्पना को मंत्रमुग्ध कर रखा है। इस पर्वत का एक और अनोखा संबंध है 4 संख्या से। उदाहरण के लिए 4 धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बोन धर्म इसे एक पवित्र स्थल मानते हैं।
लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। दूसरा रहस्य है कि कैलाश से 4 नदियां निकलती हैं और ये सभी 4 दिशाओं में बहती हैं। पहली है सिंधु नदी जो उत्तर की ओर बहती है, फिर सतलज नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, तीसरी है ब्रह्मपुत्र नदी जो पूर्व की ओर बहती है और अंत में कर्णाली नदी है जो दक्षिण की ओर बहती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम माउंट कैलाश को देखें तो इसे देखकर यह कहना मुश्किल है कि यह कोई प्राकृतिक पर्वत है। दुनिया में और भी पिरामिड जैसे आकार के पहाड़ हैं, जैसे अल्बर्टा का पिरामिड माउंटेन, पेरू का अल्पामायो और बुल्गारिया का मुराटोव चोटी। लेकिन इन पहाड़ों में प्राकृतिक खामियां हैं जो एक प्राकृतिक भू आकार में होनी चाहिए। वहीं माउंट कैलाश का आकार लगभग एकदम सीधा और समकोण जैसा है, जैसे इसे किसी ने सोच समझकर बनाया हो। इसका आकार बहुत ही सिमेट्रिकल है और इसकी हर ढलान चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की ओर सीधी है। इसके अलावा माउंट कैलाश की ढलानों के रंग भी अलग अलग बताए जाते हैं। उत्तर की ढलान का रंग सोने जैसा है, दक्षिण का रंग लैपिस लाजुली जैसा, पूर्व का रंग क्रिस्टल जैसा और पश्चिम की ढलान का रंग माणिक जैसा। एक और अजीब बात यह है कि कैलाश की उत्तरी ढलानों पर हमेशा दक्षिणी ढलानों से कम बर्फ होती है। यह तब और भी अजीब लगता है जब हम जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में आमतौर पर दक्षिण दिशा से ज्यादा धूप मिलती है। माउंट कैलाश पर चढ़ाई करने वाले साइबेरियाई पर्वतारोहियों की भयानक कहानी, जो बूढ़े होकर मर गए, के अलावा भी इस पहाड़ पर कई ऐसी कम डरावनी लेकिन फिर भी अनसुलझी घटनाएं दर्ज की गई हैं। पर्वतारोहियों ने बताया है कि वे शिखर तक पहुंचने की कोशिश करते हुए अचानक खुद को उसी रास्ते पर वापस आते हुए पाते हैं जिस पर वे गए थे, मानो पहाड़ ने अपनी स्थिति बदल दी हो। कुछ को अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के बर्फीले तूफान या बारिश ने वापस नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया, जबकि कुछ ने रहस्यमय रूप से एक ऐसी बीमारी का अनुभव किया जिसने उन्हें आगे बढ़ने में असमर्थ कर दिया। कर्नल विल्सन, जो माउंट कैलाश के शिखर तक पहुंचने की कोशिश करने वाले कई पर्वतारोहियों में से एक थे, उन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने पहाड़ के शिखर तक आसान रास्ता खोजा, भारी बर्फबारी शुरू हो गई जिससे चढ़ाई असंभव हो गई। सर्गेई चिस्तियाकोव का अनुभव तो और भी भयावह था। रूसी पर्वतारोही के शब्दों में, जब हम पहाड़ के आधार के पास पहुंचे तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं उस पवित्र पर्वत के सामने था जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया है। मुझे बेहद थकावट महसूस हो रही थी और अचानक मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे इस पहाड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए और मुझे वापस लौटना चाहिए। जैसे ही हमने उतरना शुरू किया, मुझे एक अजीब सी मुक्ति का एहसास हुआ। लेकिन यह सिर्फ इंसान ही नहीं है जो माउंट कैलाश को जीतने में असमर्थ रहे हैं। हमारी एरोनॉटिक्स में हुई तकनीकी प्रगति भी इस पहाड़ के सामने हार मान चुकी है। आज तक हमारी सबसे एडवांस्ड विमानों की तकनीक भी माउंट कैलाश के ऊपर उड़ान भरने में नाकाम रही है, क्योंकि वहां कोई अदृश्य शक्ति मालूम पड़ती है जो उन्हें उस ऊंचाई पर एक खास सीमा से आगे बढ़ने नहीं देती। माउंट कैलाश द्वारा हमारे सामने रखी गई इन अनगिनत पहेलियों का जवाब आखिर क्या हो सकता है? कैलाश पर्वत के रहस्य, उसकी महिमा और उसके अलौकिक होने के दावों के बीच एक बात तो स्पष्ट है, हमारी समझ के परे कुछ न कुछ है जो इस पर्वत को अनजानी ताकतों का प्रतीक बनाता है। चाहे वह पर्वतारोहियों का अचानक बूढ़ा होना हो, विज्ञान को चुनौती देने वाली घटनाएं हों या फिर सदियों पुरानी पौराणिक कथाएं, कैलाश अपने आप में एक पहेली है जो सुलझने का इंतजार कर रही है। जो भी हो, एक बात तो तय है, कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों को छूना अभी भी इंसानों के लिए एक सपना ही है, एक ऐसा सपना जो शायद कभी पूरा ना हो पाए। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया। इसी तरह जुड़े रहिए। जल्द मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।